अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर से पहले मैं आपको फ़ाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू की तमाम तर कमांड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप उन कमांड्स को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसके अलावा जो इन पेज का टूल बार है उसके एक एक टूल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आज से हम फॉर्मेट मेन्यू की डिफरेंट कमांड को सीखने का आगाज़ कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में मैं फॉर्मेट मेन्यू की करैक्टर कमांड को एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने बुक को कंपोज करना है या आप कोई पेजेस कंपोज करने के लिए जा रहे हैं तो करैक्टर कमांड में मौजूद तमाम तौर ऑप्शन का इस्तेमाल तकरीबन आपको लाजमी तौर पर करना पड़ता है। एक बात बड़ी अहम है, उसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि करैक्टर कमांड की किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले आपको उन करैक्टर्स या उन अल्फाज को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे उस वक़्त तक करैक्टर की कोई भी कमांड वर्क नहीं करेगी। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ से कुछ लफ्ज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ये पहला खुला हुआ था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और जो कंट्रोल एच है वो शॉर्टकट की है, आपने उसको प्रेस कर देना है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि पहली ऑप्शन अवेलेबल है साइज़ की। यहाँ इस वक्त ये जो साइज़ शो कर रहा है वो 26 है। तो अब इसके मुताबिक हम यहाँ से इसके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो देखें, ये जो ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट साइज़ हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर आप अपना साइज़ लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 32 लिखता हूँ और उसके बाद ये ओके का बटन है, आपने इस बटन को प्रेस कर देना है। तो अब आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये जो पहला जो खुला हुआ था इसका साइज़ बाकी जो मेरे वर्ड्स हैं उनकी निस्बत चेंज हो गया है। तो ये साइज़ कमांड का इस्तेमाल था। फिर कंट्रोल एच करके इसके मेन्यू में आएंगे। अगली जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है वो है कलर्स की, यानी अब ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट कलर्स आपको अवेलेबल हैं, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ऑरेंज कर लूँगा और यहाँ पर आकर फिर ये जो ओके का बटन है, जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखिए कि ये जो मेरा जो मैंने अल्फाज सेलेक्ट किए हुए थे उनका कलर चेंज हो चुका है। फिर कंट्रोल एच करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे। मेरे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो स्टाइल की ऑप्शन अवेलेबल है। ये स्टाइल क्या चीज़ है, इसको जब हम ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर असल में ये डिफरेंट लाइंस है कि आपने जो भी सिलेक्शन की हुई अल्फाज की उसके ऊपर आप लाइंस लगाना चाहते हैं, सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं, डबल लाइन लगाना चाहते हैं। ये सिंगल लाइन और ये डबल लाइन उन अल्फाज जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके नीचे लगेगी, और अगर आपने ऊपर लाइन लगानी है तो ये ओवर लाइन को यूज़ करेंगे। अगर आप कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है तो आप बॉक्स बना सकते हैं उसके इर्द गिर्द। और यहाँ पे पैटर्न्स हैं और रिवर्स मौजूद है। ये रिवर्स क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने से पहले मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया था कि सिलेक्शन ज़रूरी है। जैसे मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एच करेंगे और अब अगर मैं देखिए यहाँ पे सिंगल करके इसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, ये देखिए सिंगल की ऑप्शन मैंने स्टाइल में चूज़ की है, तो ये जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसके नीचे एक लाइन लगा देगा। ये देखिए यहाँ पर जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसके नीचे उसने एक लाइन लगा दी है। फिर इसमें इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, दोबारा कंट्रोल एच करूँगा तो जहाँ पे मैंने सिंगल किया था मैं यहाँ पे डबल कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए जब मैं डबल करूँगा तो वो मेरे उन सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन जो है वो लगा देगा। ये वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल है इसमें ओवरलाइन है। ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाएगा और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके करूँगा तो अब आप ये देखिएगा इसने ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा दी है। ये वाज़े तौर पे इस टेक्स्ट की लाइन को आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन इस्तेमाल की गई है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जब हम उर्दू का पेपर कंपोज करते हैं तो हम कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज। तो ख़त कशीदा अल्फाज के लिए हम इन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनको सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ये लिबास है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जब अप्लाई करूँगा तो थोड़ा आपको ये वाज़े नज़र आएगा। ओवरलाइन ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है
कि ये लिबास के ऊपर इसने लाइन लगा दी है। नेक्स्ट ऑप्शंस पर हम आते हैं, इसको फिर हम कंट्रोल एच करते हैं और यहाँ पर अब आप ये देखिए ये बॉक्स भी बना देगा इसके चारों तरफ। अगर हम ओके करते हैं तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने इसके गिर्द बॉक्स जो है वो बना दिया है। अगर इस ऑप्शन को थोड़ा मैं नीचे यहाँ पर यूज़ करूँगा, थोड़ा सा आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए जनाब, ये बॉक्स की ऑप्शन ली और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि इसने इसके गिर्द बॉक्स बना दिया जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आगे इसमें डिफरेंट ऑप्शन और मौजूद हैं। मैं ये देख सकता हूँ, ये देखिए कि इसमें ये आगे बॉक्स की ये देखिए इसमें आगे पैटर्न्स हैं। ओके करूँगा। अब आप ये देखिएगा कि इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, ये जो लिबास हैं जितना हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसको हाईलाइट कर दिया, इसको पैटर्न कहते हैं। इसको हम आमतौर पे ख़त्म कर देते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है वो रिवर्स की है। देखिए रिवर्स क्या होगा कि इस वक्त इस करैक्टर का जो कलर है वो ब्लैक है, तो ये क्या करेगा, इसके कलर को वाइट कर देगा और इसके गिर्द ब्लैक बॉक्स लगा देगा। ये देखिए ये रिवर्स किया, यहाँ से ये ऑप्शन ली, ओके कर दिया। अब आप ये देखें बैकग्राउंड इसने ब्लैक कर दी और कलर जो टेक्स्ट का है वो वाइट कर दिया। इसको रिवर्स करना कहते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से नन करूँगा, मैं कुछ भी नहीं लेता, ये किया और ओके कर दिया। उसके बाद आगे इसके बाद आगे जो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। वो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं इनके। जैसे मैं ये पैटर्न लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ तो देखें टेक्स्ट का ये पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर ये पैटर्न आ गया। लेकिन हम आमतौर पे इन ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते और इसमें एक नहीं है बल्कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं होता। हम नन करेंगे, हम नहीं लेंगे। उसके बाद आगे जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ आते हैं। इसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, जैसे लैटिन फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेकिन अब चूँकि मैंने उर्दू टाइपिंग कर रखी है और यहाँ पर मैंने फैज़ नस्ताली का फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, इसे नूरी नस्ताली में लूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो अब आप ये देखिएगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसका स्टाइल नूरी नस्ताली हो गया है। फिर दोबारा हम उसी ऑप्शन पे आते हैं और दोबारा इसका जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो फैज़ नस्ताली ले लेते हैं। नीचे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो लैंग्वेज की ऑप्शन अवेलेबल है, यानी यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर ओके करेंगे तो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, यानी आपका जो कीबोर्ड होगा वो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ये जो डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको, बोल्ड है, यानी जो आपका करैक्टर है ये बोल्ड है या नहीं। इटैलिक करना है तो यानी टेढ़ा तिरछा लिखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो उसे इटैलिक भी कर देगा, और अगर आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन भी कर देगा। ये देखिए मैं सारी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके ओके करूँगा तो टेक्स्ट में इसका ब्लैक कर दूँ यहाँ से, बल्कि ये देखिए, और ओके कर दूँगा मैं यहाँ पे। तो अब आप ये देखिए इसने इसको क्या किया, तिरछा भी कर दिया है, मुझे नज़र आ रहा है आपको। देखें तिरछा भी हुआ है टेक्स्ट और यहाँ पर ये आउटलाइन है, यानी जो कलर फिल हुआ था टेक्स्ट में वो ख़त्म हो गया है और सिंपली ये आउटलाइन हमारे पास आ गई है। फ़िलहाल हम इन तमाम ऑप्शंस को ख़त्म कर देते हैं। हमें बॉक्स नहीं चाहिए, इसे नन कर देते हैं। हम इसे नन करते हैं और इसका साइज़ फिर 26 पे वापस ले जाते हैं। आउटलाइन नहीं चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, इसे ख़त्म कर देंगे और यहाँ से आके इसको दोबारा ओके कर देंगे। टेक्स्ट मेरा नॉर्मल हो गया है। फिर दोबारा मैं आता हूँ, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कशीदा। याद रखिएगा ये जो आपकी कशीदा की ऑप्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन पेज 3 में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इन पेज का 2009 या 2012 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये कशीदा क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। ये है के आटो और के ऑलवेज़। के ऑलवेज़ का मतलब ये होगा कि ये अल्फाज को खींच के लिखिएगा। ये देखिएगा मैं ओके करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने अल्फाज को खींच के लिख दिया। ये के ऑलवेज़ का काम है। ये देखिए, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको के नन कर दूँगा।
अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड नीचे यहाँ पर अवेलेबल है स्पेसिंग की। ये स्पेसिंग क्या चीज़ है, अभी देखिए यहाँ पे 0 स्पेसिंग आ रही है, ये है अल्फाज के दरमियान का फासला। मैं मिसाल के तौर पे 10 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आकर मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें कि ये अल्फाज के दरमियान गैप बना दिया। अब ये 10 का गैप है इसलिए ज़्यादा वाज़े नहीं है। मैं ये गैप, ये थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे जो 10 आ रहा है मैं इसे 50 करता हूँ तो, और उसके बाद इसको जब मैं ओके करूँगा तो अब आपको फ़र्क ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखिए इन अल्फाज के दरमियान स्पेस दे दिया है, लेकिन हम आम तौर पर इसको 0 ही रखते हैं। ये जो स्पेसिंग की कमांड है इसका जो काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए ये जो स्पेसिंग की कमांड है इसका काम बहुत अहम होता है। इस वक्त यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसके लिए देखिए मैंने लाइन जो है सेलेक्ट की हुई है, मुझे नज़र आ रहा है इस लाइन का जो लास्ट लफ्ज़ है वो हु है। अब वो लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और आमतौर पर इसको इस लाइन के साथ होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं फ़ॉन्ट साइज़ कम करूँ? नहीं, इसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैं -2 लिख के ओके करता हूँ तो फिर ये देखिएगा क्या होगा, वो लफ्ज़ जो बिल्कुल अलग आ रहा था वो अब उसके साथ ऐड हो गया। हुआ ये कि इसने अल्फाज के दरमियान स्पेसिंग की जो कमांड थी, अल्फाज के दरमियान जो स्पेस था उसे कम कर दिया, जिससे वो लास्ट जो हमारा एक लफ्ज़ लाइन से नीचे चला गया था वो भी इस लाइन में शामिल हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड थी। इस बॉक्स के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बेस लाइन शिफ्ट है। इसका ताल्लुक आपकी हेडिंग के साथ होता है। आमतौर पर हम ये करते हैं कि जिस तरीके से ये हमने एक लाइन ली हुई है और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 10 करूँगा तो अब आप ये क्या काम करेगा, ये देखिए ये इस लाइन को पहली वाली जो ऊपर वाली लाइन है उससे थोड़ा सा गैप कर देगा, ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। और आमतौर पे हम ये जिस तरीके से एक और मिसाल हम डिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए काम करते हैं, जैसे एक हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इसकी पहली का लाइन है इसको सेलेक्ट करूँगा और दोबारा यहाँ पे स्पेसिंग में आके हम इसकी स्पेसिंग 10 कर देंगे। तो ये देखिएगा अब कि जो मेरी हेडिंग थी उससे इसका थोड़ा गैप बन गया। अभी समझ नहीं आ रही होगी आपको क्योंकि मैंने स्पेसिंग कम ली है। अगर मैं स्पेसिंग इसकी 20 कर दूंगा तो अब आप ये देखिएगा ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए अब ये जो मेरी हेडिंग थी इस हेडिंग के दरमियान में और ये जो देखिए जो मेरी हेडिंग थी इस हेडिंग के दरमियान में और ये जो फर्स्ट लाइन थी थोड़ा गैप आ गया है। तो ये जो हमारी ऑप्शन यूज़ होती है, जो हम मुख्तलिफ हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, उस हेडिंग के बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उनके दरमियान जो गैप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए लिखा है खुला के बारे में मुख्तलिफ आरा क्या हैं। तो इसकी ये जो पहली लाइन है अभी यहाँ पर गैप मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो ओके करूँगा। ये देखिए तो अब ये जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसके बाद ये नीचे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन पेज 3 में मिलेंगी, बाकी जो वर्जन्स हैं वहाँ पर ये नहीं होंगे और इनका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा मैं भी यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये करैक्टर की तमाम ऑप्शन जो कि मैंने अभी बॉक्स ओपन किया था और फिर मैं अप्लाई कर रहा था, जैसे कि करैक्टर का साइज़ था, उसका कलर था, उसकी स्पेसिंग थी और मुख्तलिफ पैटर्न्स को मैंने अप्लाई किया था। तो हम करैक्टर फॉर्मेट मेनू में जाकर करैक्टर की कमांड को सिलेक्ट करें या Ctrl+H प्रेस करके वो जो बॉक्स ओपन करें, उसके बजाय अगर आप ये रिबन देखेंगे, ये जो कीबोर्ड ये जो इन पेज का रिबन है, ये तमाम तर ऑप्शन यहीं पर अवेलेबल हैं। आपको करैक्टर कमांड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं, ये आपकी जो है वो साइज़ यहाँ ये आपका जो है फ़ॉन्ट का साइज़ अवेलेबल है, ये बॉर्डर टैली करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये कलर अवेलेबल है। यहाँ पर स्पेसिंग्स की ऑप्शन है, ये देखिए जो 100% आ रही है, जो कि मैंने फ़ॉन्ट के बारे में बताया था कि इसको 100 रखें। और यहाँ पर ये उर्दू और ये देखिए ये जो मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शन बताई थी, के नन, के ऑटो और के ऑलवेज की, वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लिहाजा बजाय इसके कि आप पहले करैक्टर कमांड में जाएं, करैक्टर कमांड का बॉक्स ओपन करें, वहाँ से इस कमांड को सिलेक्ट करें, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी अवेलेबल हैं ये कमांड्स। मिसाल तौर पे देखें, अब मैं इसका कलर बदलना, अगर साइज़ बदलना चाहता हूँ तो बड़े आराम से यहाँ मैं 35 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका जिस तरीके से
हो जाएगा। यानी वो तमाम ऑप्शन जो कि करैक्टर के डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल थी वही तमाम ऑप्शन और कमांड जो हैं वो यहाँ डायरेक्टली भी अवेलेबल हैं। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है ये जो लेक्चर है, क्योंकि जब भी आपने कंपोजिंग करनी है, इन पेज के अंदर कोई बुक को कंपोज करना है, पेजेस को कंपोज करना है, तो इन कमांड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट मेन्यू की नेक्स्ट कमांड में पैराग्राफ सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने जब बुक को कंपोज करना है तो पैराग्राफ को किस तरीके से सेट करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।